दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। दोस्तों मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईआईए के चुनाव में मिस्टर एक्स जीत के आए या मिस्टर वाई। मुझे क्या, देश के किसी आर्किटेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के अधिकतर आर्किटेक्ट्स, बल्कि आप कह सकते हैं 80% आर्किटेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स से दूरी बनाए हुए हैं। वो इसके सदस्य भी नहीं है। लेकिन आर्किटेक्ट एक्ट के अनुसार काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में 5 सदस्य प्रोफेशन से जाएंगे। प्रोफेशन से जाने का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट में से 5 सदस्य काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जाएंगे जो प्रोफेशन की नुमाइंदगी करेंगे। इसके लिए बाकायदा इलेक्शन होता रहा है, पिछले साल भी हुआ, और ये इलेक्शन बाकायदा सिस्टम से होता रहा। पिछले साल और पिछले से पिछले साल ये इलेक्शन ई वोटिंग के माध्यम से हुआ, जिसको आईआईए की जनरल बॉडी ने कोई मान्यता नहीं दी। ई वोटिंग के सारे कंट्रोल इलेक्शन कराने वालों के हाथ में थे। बार बार इसमें टेक्निकल ग्लिच आते रहे। जिस अथॉरिटी ने इसको प्रमाणित किया था उसने अपने प्रमाण पत्र में ये बात कही थी कि अगर इसमें किसी प्रकार का कोई एरर आ जाता है तो नए सिरे से उसका प्रमाण पत्र आपको लेना पड़ेगा। जो पिछले साल चुनाव में ग्लिच आए उसके बावजूद कोई नया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अस्थाना जीत के आता है कि पुनीत सेठी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लाली चंद जी जैसे लोग काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आईआईए के माध्यम से पहुंचते हैं। मुझे फर्क पड़ता है इस बात से कि किसी भी संस्था में उसके कार्यकलापों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो मुझे दिखाई नहीं देती। मुझे फर्क पड़ता है इस बात से कि एग्जाम सी लेकर किसी भी गैर आर्किटेक्ट को, गैर इंजीनियर को आर्किटेक्चरल इंजीनियर की तरह रजिस्टर करना किस प्रकार का प्रावधान है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि फर्जी आर्किटेक्ट्स की, फर्जी इंजीनियर्स की एक जो नई जमात तैयार करने की योजना को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पास किया और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की मीटिंग में किसी ने इसका विरोध नहीं किया। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि करोड़ों रुपए का धन नष्ट करके डिजिटल सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट्स को भेजा जा रहा है, जो किसी प्रकार का डिजिटल नहीं है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। उसमें एक होलोग्राम और एक क्यूआर कोड छपा है, जिसके लिए आर्किटेक्ट से कहा जा रहा है कि आप बैंक मैनेजर से अपने सिग्नेचर वेरीफाई करा के लाइए। मुझे फर्क पड़ता है इस बात से कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा आयोजित नाटा के एग्जाम के स्कोर के आधार पर देश का कोई एनआईटी, कोई एसपीए, कोई भी सरकारी कॉलेज एडमिशन नहीं देता। मुझे इन बातों से फर्क पड़ता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रोफेशन के जो लोग काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जाएं वो ईमानदार हो, समझदार हो और उनके इलेक्शन में किसी प्रकार की कोई हेरा फेरी ना हो, किसी प्रकार का कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो। सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस बात को आप भी मानेंगे कि अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में कुछ लोग अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके प्रवेश पा जाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपनी गतिविधियों में, काउंसिल की मीटिंग्स में आगे अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देश भर के आर्किटेक्ट अगर चुप रहते हैं तो यही होगा जो होता आ रहा है। यही होगा कि आपसे डिजिटल सर्टिफिकेट के नाम पर समय नष्ट कराया जा रहा है। यही होगा कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में ऐसे लोग बैठेंगे जो एग्जाम सी की परिकल्पना तैयार करेंगे और देश भर के फर्जी आर्किटेक्ट्स को एक मौका देंगे कि वो आर्किटेक्चरल इंजीनियर की तरह रजिस्टर हो जाए। पुनीत सेठी जीते या के अस्थाना जीते, लेकिन लाली चंद जैसे लोग अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पहुंचते हैं, जो एग्ज़ाम सी की परिकल्पना तैयार करते हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग उस एग्ज़ाम सी को पास कर देते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी विडंबना है। इसलिए मैं तो बार बार यही कहूँगा कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हमारी संस्था है और हमारी संस्था में हमारी तरफ से ईमानदार लोग जाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस राय से
कोई भी मतभेद नहीं रखेगा कि किसी भी संस्था के अंदर ईमानदार लोगों की बहुत ज़रूरत है। उनकी ईमानदारी पे, उनकी इंटीग्रिटी पे ना कोई सवाल उठना चाहिए, ना कोई उंगली उठनी चाहिए। आर्किटेक्चर प्रोफेशन आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ फर्जी आर्किटेक्ट्स की समस्या है, आर्किटेक्ट्स में बेरोजगारी की समस्या है, आर्किटेक्चर कॉलेज में स्टूडेंट्स की गिरती हुई संख्या की समस्या है, सरकारी ओहदों पर आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पर गैर आर्किटेक्ट्स के बैठने की समस्या है, देश भर के म्यूनसिपल कमेटीज़ में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा आर्किटेक्ट से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर हैरेसमेंट की समस्या है, और सरकार द्वारा जो टेंडर इनवाइट किए जा रहे हैं उसमें आर्किटेक्ट्स की बजाय कंसल्टेंट की मांग किए जाने की समस्या है। इन समस्याओं का तभी निराकरण होगा, तभी निवारण होगा जब मेहनती लोग, ईमानदार लोग काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जाएं और नीति निर्धारण के मामलों में ईमानदारी से फैसले करें। शुभकामनाएं, नमस्कार।